नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। करीब एक महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी तय हो गई है। अपनी बगावत को पद और प्रतिष्ठा की बात कहने वाले सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि सचिन पायलट की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इन वादों के साथ सचिन पायलट मान गए हैं और जल्द ही वो कांग्रेस के किसी बड़े पद पर दिखाई देंगे। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार एक महीने के बाद राजस्थान की सियासत पर से संकट के बादल फिलहाल छट गए हैं। सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट की घर वापसी हो गई। कांग्रेस आलाकमान से बातचीत होने और सोनिया गांधी की ओर से 3 सदस्यों की कमेटी के जरिए समाधान निकालने की बात होने के बाद सचिन पायलट एक बार फिर हाथ का साथ देने के लिए खड़े हैं। लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तकरार की बात किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक रिश्तों की ये तल्खियां प्रदेश में हुए सियासी ड्रामे के बाद और बढ़ गई हैं। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर राजस्थान वासी के मन में होगा। सवाल ये है कि मजबूरी में हुई सुलह में क्या 5 साल सरकार बगैर संकट के चल पाएगी? पायलट का भविष्य क्या होगा? गहलोत और पायलट के बीच के संवाद भविष्य में कैसा रहेगा? पायलट आरोपों का क्या जवाब देंगे? क्या पायलट पहले जितने ही मुखर रहेंगे या उनका नया रूप देखने को मिलेगा? कुल मिलाकर कहा जाए तो पायलट और गहलोत का सियासी भविष्य क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय स्तरीय कमेटी के जरिए पायलट गहलोत विवाद का हल निकालने की बात की है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कमेटी कैसे इस समस्या का हल निकालेगी ताकि सचिन पायलट दोबारा बगावत के रास्ते पर न आए। जानकार सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट से फिलहाल बिना किसी शर्त के वापस कांग्रेस में शामिल होने की बात सोनिया गांधी ने की थी, जिसे पायलट ने मान लिया। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोबारा कांग्रेस संगठन की कमान पायलट को दी जाएगी। जानकारों का कहना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत ही रहेंगे, लेकिन आगामी दिनों में या 5 साल के भीतर राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दी जा सकती है, ये तय है। इस बात के संकेत ऐसे भी देखे जा सकते हैं कि सचिन पायलट समर्थक विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने भी अपने एक बयान में कहा कि देखते हैं कि भविष्य में राज कौन करेगा। ऐसे में पूरी संभावनाएं हैं कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर काबिज होंगे। ये पहले से कहा जाता रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास और अपने विश्वसनीय विधायकों के पास ही रखे हैं। पायलट खेमे के विधायकों में बहुत कम विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही ऐसे में भी कम हैं जिन्हें बड़े विभाग मिले हैं, जिसे लेकर सचिन पायलट की नाराजगी लंबे समय से चली आ रही थी। संभवतः सोनिया गांधी से चर्चा के बाद इस मामले का हल निकाला जा सकता है। जो भी हो, राजस्थान में कई दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल अब थमने की ओर है। कांग्रेस के बागी विधायकों के बीच सुलह हो गई है। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमा एक साथ आ गया है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस आलाकमान के कुछ नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रियंका गांधी और अहमद पटेल ने बड़ी भूमिका निभाते हुए संवाद के सभी रास्तों को खोलने का काम किया। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक हुई। इसके बाद सुलह की बात सामने आई। दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक में कांग्रेस विधायकों को आश्वस्त किया गया कि आगे कोई बदले की राजनीति नहीं होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधायकों को संगठित होकर और एकजुट होकर काम करने को कहा। ये भी भरोसा दिलाया कि उनको न्याय मिलेगा। बैठक में बागी विधायकों को ये आश्वासन दिया गया कि गहलोत सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बैठक में विधायकों से कहा कि ना ही उनको सचिन पायलट खेमे के होने के चलते टारगेट किया जाएगा और ना ही किसी और कारण से।
कांग्रेस के वॉर रूम में चली इस बैठक में विधायकों को आश्वस्त किया गया कि उनकी सम्मान से घर वापसी होगी, उनकी मांगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए बनाई गई कमेटी उनकी शिकायतों की सुनवाई करेगी। बता दें, सोमवार को नई दिल्ली में सचिन पायलट की मुलाकात राहुल और प्रियंका गांधी से हुई थी। बैठक का नतीजा ये रहा कि नेताओं की शिकायतें सुनने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही गई, जो शिकायतों का निपटारा करेगी। इसके बाद सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो गई और वे पार्टी के अंदर एकजुटता से काम करने को तैयार है। बाद में पायलट ने मीडिया को बताया कि वे पार्टी के अंदर आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उन पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।